बीएड सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी अधिगम के लिए आकलन, जो मैं अधिगम के प्रकार पढ़ा रही थी, आकलन के प्रकार, जिसमें 3 प्रकार बताए गए थे। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। सबसे पहला मैं करा रही थी अधिगम के लिए आकलन। मैंने आपको अर्थ बताया था अधिगम के लिए आकलन का, कि अधिगम के लिए आकलन में तीनों प्रक्रिया एक साथ कार्य करती है: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षक नहीं है तो भी अधिगम के लिए आकलन नहीं होगा, शिक्षार्थी नहीं है तो भी अधिगम के लिए आकलन नहीं होएगा। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को क्या रहना पड़ता है, एक्टिव, या हम ये कह सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया में दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है, तो भी अधिगम के लिए आकलन होगा। अगर शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है तो शिक्षार्थी स्वयं आकलन नहीं कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक तो पढ़ा रहा है लेकिन शिक्षार्थी नहीं है तो भी अधिगम के लिए आकलन नहीं हो सकता है। दोनों का होना अनिवार्य है और दोनों एक दूसरे का आकलन करते चलते हैं, इसलिए कहा जाता है अधिगम के लिए आकलन, जिसमें शिक्षक पढ़ा रहा है और शिक्षार्थी पढ़ता है। समय समय में अधिगम के लिए आकलन में हम ये कह सकते हैं कि समय समय पर अध्यापक क्या करता है, निरीक्षण करता चलता है, मूल्यांकन करता चलता है। मतलब अधिगम के लिए आकलन में हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा पाठ खत्म होएगा तब समस्याएं, या अध्यापक ये पूछेगा कि बालक को कितना समझ में आया या नहीं आया, या मूल्यांकन करेगा, नहीं। अधिगम के लिए आकलन में अध्यापक जब कक्ष में 30 से 35 मिनट की क्लास जब वो ले रहा है और उसमें जब वो पढ़ाते हुए किसी प्रश्नों को पूछता है और ये जानने की कोशिश करता है कि बालकों को कितना समझ में आया है या नहीं आया है, तब भी वो क्या कर रहा है, आकलन कर रहा है। तो भी वहाँ पे क्या प्रक्रिया चालू होती है, अधिगम के लिए आकलन। कहने का मतलब ये है कि अधिगम के लिए आकलन में शिक्षक और शिक्षार्थी जो होते हैं, शिक्षक शुरुआत से लेकर, प्रारंभ से लेकर अंत तक सुधार करता चलता है, बीच बीच में उसमें सुधार किया जा सकता है। ऐसी प्रक्रियाएं और भी होती है, जैसे मैं पढ़ाऊंगी अधिगम का आकलन या अधिगम के रूप में आकलन। उसमें एक पूरा पाठ पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करा जाता है, लेकिन अधिगम के लिए आकलन में थोड़ा पढ़ाया, नहीं समझ में आया, वापस उसमें चेंज करा, फिर समझाया। मतलब समय समय पर छोटे छोटे समय में के अंतराल में मूल्यांकन कर लिया जाता है या आकलन कर लिया जाता है, जिससे पता पड़ता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है या नहीं सीखा है। और अधिगम के लिए आकलन में दोनों ही एक दूसरे का सहयोग करते हैं, या हम ये कह सकते हैं अध्यापक और शिक्षक दोनों एक दूसरे का आकलन करके चलते हैं। अगर छात्र निष्क्रिय है या छात्र नहीं है तो भी अधिगम के लिए आकलन नहीं होगा, या छात्र है, शिक्षा पाठ्य पुस्तकें हैं लेकिन शिक्षक नहीं है तो भी ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ मैंने आपको लिखवा दिया था, आज मैं इसमें लिखवाऊंगी परिभाषा। तो सबसे पहली परिभाषा हम लिखेंगे परिभाषा। फर्स्ट परिभाषा है प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार। प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों, एस के दुबे के शब्दों में, इसमें हम लिखेंगे अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन एक व्यापक
शिक्षक, जिसमें शिक्षक व छात्र द्वारा परस्पर सहयोग से अधिगम स्तर को उच्च व स्थायी बनाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण व्यवस्था का छात्र शिक्षण व्यवस्था का व छात्र द्वारा अपनी अधिगम व्यवस्था का आकलन किया जाता है तथा शिक्षण अधिगम व्यवस्था से संबंधित उन सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है, जो कि पृष्ठपोषण का कार्य करती है। इसके आधार पर ही शिक्षण अधिगम गतिविधियों में परिवर्तन करते हैं। प्रोफेसर दुबे ने क्या कहा है कि अधिगम के लिए जो आकलन है वो क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिसमें शिक्षक और छात्र के द्वारा परस्पर सहयोग से, मतलब दोनों के सहयोग से, दोनों के बिना ये
हुई है। तो प्रश्न पोषण दोनों को ही प्राप्त होता है, चाहे वो छात्र को प्राप्त हो, लेकिन उसमें शिक्षक का पूरा सहयोग होता है। तो प्रश्न पोषण का कार्य करती है, इसके आधार पर ही शिक्षण अधिगम गतिविधियों में परिवर्तन करते हैं। फिर दूसरी परिभाषा दी है श्रीमती आर.के. शर्मा ने। दूसरी परिभाषा है श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार, श्रीमती आर.के. शर्मा ने कहा है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए, अधिगम के लिए आकलन का संबंध शिक्षक व छात्र दोनों द्वारा अधिगम स्तर में सुधार, अधिगम स्तर में सुधार से होता है, जिसमें शिक्षक व छात्र परस्पर सहयोग से तथा अलग रूप में अधिगम गतिविधियों का आकलन करते हैं तथा अधिगम गतिविधियों में आवश्यक परिवर्तन करते हैं। छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार पृष्ठपोषण का कार्य करता है। श्रीमती आर.के. शर्मा ने क्या कहा है अधिगम के लिए आकलन में, कि अधिगम के लिए आकलन का संबंध शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा अधिगम स्तर में सुधार से होता है, क्योंकि दोनों ही कोशिश करते हैं। शिक्षक जो पढ़ा रहा है, शिक्षक कोशिश करता है छात्रों को मैं बहुत आसानी से समझा सकूं, जिससे छात्र उस विषय वस्तु को स्थायी रूप से समझ सके और आत्मसात कर सके।
छात्र की भी कोशिश होती है कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है वो उसको अच्छे से सीख सके, जो उसके आगे काम आ सके। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के सहयोग से अधिगम स्तर में सुधार करने की कोशिश, या हम ये कह सकते हैं सुधार से होता है। इसमें शिक्षक और छात्र परस्पर सहयोग से, क्योंकि दोनों का सहयोग जरूरी है। जब तक छात्र शिक्षक को सहयोग नहीं करेंगे, शिक्षक छात्र को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये प्रक्रिया संभव नहीं होगी। तो दोनों के सहयोग से अलग अलग ग्रुप में अधिगम गतिविधियां, जितनी भी गतिविधियां होंगी उन अधिगम गतिविधियों का आकलन करते हैं तथा अधिगम गतिविधियों में आवश्यक परिवर्तन करते हैं और छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार और पृष्ठ पोषण का कार्य भी करते हैं। कि अधिगम स्तर में सुधार का कार्य भी करते हैं और पृष्ठ पोषण का कार्य भी करते हैं। तो इस तरीके से दो परिभाषाएं दी गई है, एक प्रोफेसर दुबे के अनुसार दी गई है और एक श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार दी गई है। और दोनों में ही हम ये कह सकते हैं, इसके अर्थ में भी यही कहा गया है कि शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर अधिगम स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और स्थायी रूप से उस अधिगम को, या हम ये कह सकते हैं शिक्षण व्यवस्था को या विषय वस्तु को सीखने की कोशिश करते हैं। अब है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन की विशेषताएं क्या है? अधिगम के लिए आकलन की विशेषताएं। पहली विशेषता है, क्या विशेषता है पहली? कि क्या है? व्यापक प्रक्रिया। व्यापक प्रक्रिया कैसे है? कि इसमें प्रारंभ से अंत तक सुधार होता रहता है। कि अधिगम कराया, कोई गलती है तो उसमें उसी टाइम सुधार कर दिया गया। तो इसलिए ये क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें हम लिखेंगे, इसमें शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण विधियों तथा छात्रों की अधिगम गतिविधियों का आकलन किया जाता है तथा छात्र द्वारा भी अपनी अधिगम गतिविधियों का आकलन किया जाता है। इस प्रकार आकलन की प्रक्रिया का संबंध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष
अधिगम गतिविधियों से होता है। तो पहली पॉइंट है कि व्यापक प्रक्रिया है कि जैसे कि जब प्रारंभ से अध्यापक पढ़ाना प्रारंभ करता है और जब अंत करता है किसी भी विषय वस्तु का या हम ये कह सकते हैं पाठ का, तो जब प्रारंभ कर रहा है तब भी वो थोड़े थोड़े समय के बीच के अंतराल में मूल्यांकन करता चलेगा और जिससे ये पता लगाता चलेगा कि बालक ने उस विषय वस्तु को सीखा है या नहीं सीखा। नहीं सीखा है तो वापस से वो शुरुआत करेगा और उस चीज में चेंजेस या परिवर्तन करके सिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन और ये स्थिति सुधार की स्थिति क्या है, उसमें निरंतर चलती रहती है, बीच बीच में चलती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक सुधार होता चलेगा। अगर नहीं सीखा है तो वापस से उसको शुरुआत करी जाती है। तो इसलिए इसको एक व्यापक प्रक्रिया माना गया है कि इसमें शिक्षक द्वारा, भाई शिक्षक ने विषय वस्तु समझाई, सपोज मान लो कोई विषय वस्तु है, उसने कोई कविता है या कोई भी विषय वस्तु जो उसने कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश करी, बट बालकों को वो विषय वस्तु कविता के माध्यम से समझ में नहीं आई, तो उस शिक्षक अपनी शिक्षण गतिविधि में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा और क्या करेगा, उस जो कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा था उस जगह पे कोई चित्र के माध्यम से या कहानी के माध्यम से वो विषय वस्तु समझाने की कोशिश करेगा। तो चेंजेस करा शिक्षक ने, किसमें करा, अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करा। और छात्रों की अधिगम गतिविधियों भी छात्र भी क्या करते हैं, स्वयं अपनी अधिगम जो गतिविधि है उसका आकलन करते हैं तथा छात्र द्वारा भी अपनी गतिविधियों का आकलन किया जाता है। इस प्रकार आकलन की प्रक्रिया का संबंध जो होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम गतिविधियों से ही होता है। दूसरा पॉइंट है सहभागिता प्रक्रिया। क्योंकि सहभागिता इसलिए है क्योंकि दोनों के सहयोग से या दोनों के परस्पर संबंध से ये प्रक्रिया या हम ये कह सकते हैं ये अधिगम के लिए आकलन की शिक्षण प्रक्रिया संभव होती है। इसलिए दूसरा पॉइंट है सहभागिता प्रक्रिया। सहभागिता प्रक्रिया इसमें लिखेंगे शिक्षक द्वारा छात्रों की अधिगम, शिक्षक द्वारा छात्रों की अधिगम गतिविधियों का आकलन किया जाता है जो है कि जो भी अधिगम गतिविधियां छात्रों को प्रदान की गई है वो की गई है वह कितनी उपयोगी व उद्देश्यपूर्ण सिद्ध हो रही है। इस प्रकार
पक्ष अधिगम, दोनों ही पक्ष अधिगम गतिविधियों के आकलन में सहभागिता एवं सहयोग का